हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर 26। इससे पहले हम लोगों के 25 मॉडल पेपर हो चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर 26। इस क्लास में हम लोग करते हैं हिंदी एसएससी जीडी के लिए हिंदी, जिसमें हम लोगों का टारगेट है 40 में 40 नंबर लाना। तो आज के खजाने में हम लोग क्या करेंगे? आज के खजाने में हम लोग करेंगे पर्यायवाची, जो कि हम लोगों की पर्यायवाची 4 से 5 क्लास में किए हैं। तो एक आध दो क्लास में और करेंगे, जिससे पर्यायवाची टॉपिक जो हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो इस क्लास में हम लोग मॉडल पेपर के साथ साथ चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हिंदी के लिए आप लोगों के टेंशन नहीं लेना है, कंप्लीट तैयारी आप लोगों की एसपी एकेडमी पे हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वहाँ पे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आप लोगों को जीएस का क्यूज मिल जाएगा, और बाकी नोटिफिकेशन आता है, तो आप लोगों को वहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा। तो टेलीग्राम पे आप लोग ज़रूर आइएगा, और वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो गीता को अचार अच्छी लगती है। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है, इसे हम लोगों को प्रतिस्थापित करना है। तो इसके स्थान पे कौन सा आएगा? इन 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा? तो पहला ऑप्शन है अच्छे लगता। तो गीता को अचार अच्छे, तो अच्छे नहीं होगा, तो कट जाएगा पहला। दूसरा है गीता को अचार अच्छी लगते। तो यहाँ पे लगते पे भी है, गलत है, तो कट जाएगा। तीसरा है अच्छा लगता। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, गीता को अचार अच्छा लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। निम्न वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? बताइएगा सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? बेटों में युद्ध हो गई। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है युद्ध है, इसके स्थान पे क्या आएगा? लड़ाई, युद्ध, युद्ध तो दिया ही है, तो ये कट जाएगा। पिटाई, संग्राम। तो क्या होगा? बेटों में मतलब भाई भाई में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, यहीं से आप लोगों के पेपर में आएंगे। तो इसे जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो बीच में छोड़ के ना जाइएगा। तो चलिए बताइएगा तीसरा। मेघदूतम महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बताना है इसमें कौन सा वर्ड जो है, शब्द है जिसमें वर्तनी है। तो महाकवि, मेघदूतम, महत्वपूर्ण ग्रंथ, कालिदास। तो बताइएगा। तो यहाँ पे महाकवि वर्तनी सही है, तो ये कट जाएगा। मेघदूतम, तो ये भी सही है, तो ये भी कट जाएगा। महत्वपूर्ण ग्रंथ, तो ये भी सही है, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे कालिदास, कालिदास में वर्तनी है, तो ये अशुद्ध है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कालिदास का वर्तनी है, शुद्ध होगी कालिदास। ली पे छोटी ई की मात्रा रहेगी, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। जो पहले ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। जो पहले ना हुआ हो उसके लिए क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है अपूर्व, दूसरा है अन्यत्र, तीसरा है पूर्व, चौथा है अनूतन। तो जो पहले ना हुआ हो उसके लिए क्या होगा? अपूर्व। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। वह स्थान जहाँ अस्थाई महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जहाँ पे अस्थाई महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो तो क्या होगा? पुस्तकालय। तो पुस्तकालय में तो पुस्तक होती है तो ये कट जाएगा। विद्यालय, तो विद्यालय में पढ़ाई होती है, कोई वस्तु नहीं रखी जाती है तो ये भी कट जाएगा। संग्रहालय, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं अलग अलग तो ये भी कट जाएगा। बचा संग्रहालय, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा 3। संग्रहालय, संग्रहालय में महत्वपूर्ण वस्तु रखी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 6। अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है। बताइएगा अविचल का विलोम निम्न में से नहीं पूछा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं है। तो जड़, डावाडोल, डुलमुल, विकल, तो यहाँ पे ये भी होता है तो कट जाएगा, तीसरा भी होता है कट जाएगा, विकल्प भी जो है इसका अर्थ होता है तो ये भी कट जाएगा, विलोम मतलब होता है तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे जड़ जो है ये इसका विलोम नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बताइएगा आगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आमिष, आमिष का विलोम क्या होगा? आमिष का विलोम क्या होगा बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। यह हाथी विशालकाय है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बताइएगा यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है हाथी, तो हाथी की जगह पे क्या आएगा? तो यहाँ पे इसका पर्यायवाची क्या होगा एक तरीके से बताइएगा। सिंह, घोटक, हस्ती, मृग, बताइएगा क्या होगा? तो यहाँ पे हाथी का पर्यायवाची होता है हस्ती, तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे सिंह, सिंह किसका पर्यायवाची होता है? शेर का, शेर का पर्यायवाची होता है। मृग किसका होता है बताइएगा। और घोटक, घोटक जो है घोड़ा का पर्यायवाची होता है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधित अशुद्धियां हैं? बताइएगा, पूछा यहाँ पे सर्वनाम संबंधित अशुद्धियां किस में है? मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगा, तो मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगा, तो यहाँ पे पूछा है अशुद्धियाँ, तो ये वाक्य शुद्ध है तो ये कट जाएगा। दूसरा देखते हैं, वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया, वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया, तो ये भी सही है तो ये भी कट जाएगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो ये भी वाक्य सही है तो ये भी कट जाएगा। तुम मेरा घर स्वयं खुद संभालो, तो यहाँ पे स्वयं भी आया हुआ है और खुद भी आया हुआ है, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो इसलिए ये गलत है तो यही सही हो जाएगा। हम लोगों से पूछा था अशुद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? मेरे बच्चे प्रतिदिन डॉट डॉट टहलने जाते हैं, औंधे मुँह, गिरे मुँह, अंधेरे मुँह, फटे मुँह, तो इसमें क्या आएगा? मेरे बच्चे प्रतिदिन अंधेरे मुँह टहलने जाते हैं, यहाँ पे अंधेरे मुँह का अर्थ क्या हो जाएगा? सुबह, जब धीमे धीमे सुबह होती है उस समय, अंधेरा हटते ही जब सुबह होती है तो बच्चे जो है टहलने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा।
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो यहाँ पूछा है क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो पहला है अशोक कल खेलेगा, दूसरा है अनुराधा आएगी, तीसरा है रेखा गाती है, चौथा है राहुल पढ़ता है। तो यहाँ पे जो है पहला देखिएगा अशोक कल खेलेगा, खेलेगा का विशेषण क्या बता रहा है कल, तो कल क्या करेगा वो खेलेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो लोक में संभव ना हो, जो लोक में संभव ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा बताइएगा। जो लोक में संभव ना हो, अलौकिक, असंभव, लौकिक या लोकायुक्त, बताइएगा। जो लोक में संभव ना हो उसे बोलते हैं लौकिक, और जो लोक में संभव हो उसे क्या बोलते हैं लौकिक। तो यहाँ पे जो है इसका ये विलोम शब्द भी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा पेपर में आता है लौकिक का विलोम क्या होगा अलौकिक। तो यहाँ पे हो जाता है असंभव क्या होगा, जहाँ पे कोई चीज़ ना हो उसे क्या बोलते हैं असंभव। लोकायुक्त ये क्या है एक संगठन है लोकायुक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है ध्यान दीजिएगा पूछा है नहीं है, तो हम लोग बताएंगे। आप लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं हर शिफ्ट में 2 से 3 पर्यायवाची कहीं ना कहीं आया है, तो आप लोगों को विशेषकर पर्यायवाची याद करनी है। तो जितने शब्द आप लोग याद करेंगे उतने ही आप लोगों के क्वेश्चन सही होंगे। चलिए बताइएगा कौन सा अमृत, अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो सुधा, क्षीर, सोम, अमीय। तो सुधा होता है तो ये कट जाएगा, सोम भी अमृत का पर्यायवाची होता है तो ये भी कट जाएगा, अमीय भी होता है तो ये भी कट जाएगा, क्षीर जो है ये नहीं होता है ये कट जाएगा, क्षीर जो खीर का पर्यायवाची होता है। तो जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा 12 का। अमृत का और बताइएगा क्या क्या पर्यायवाची होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में साप शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है बताइएगा। साप का उचित विलोम, तो पहला है आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आशीर्वाद कितनी बार इसकी वर्तनी आप लोगों की आती है, तो आशीर्वाद की वर्तनी यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं। दूसरा दिया है हम दुखी हैं, तो साप का यहाँ पे अर्थ है जो है किसी को श्राप देना। तो इसका पूछा है विलोम प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे पहला में आपके आशीर्वाद से, तो यहाँ पे आशीर्वाद है तो इसका विलोम है, तो पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन कट जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बताइएगा। ईंद का डॉट डॉट होना इस मुहावरे को पूरा करें। तो ईंद का डॉट डॉट में क्या आएगा, ऑप्शन आगे पेज पे है बताइएगा। चाँद, सिमई, ईदी या मिठाई। तो ईद का क्या होना चाँद होना, क्योंकि चाँद जो है बहुत बाद दिखाई देता है तो इसलिए कहते हैं ईद का चाँद। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, बताइएगा। यहाँ पे ये वाक्य है, यहाँ पे अशुद्ध पूछा हम लोगों से। उसे कई ऐसी घटनाएं याद हैं जो उसकी जवानी में घटित हुई थी, बताइएगा। उसे कई ऐसी घटनाएं याद है जो उसकी जवानी में घटित हुई थी। तो कहाँ पे अशुद्ध आप लोगों को दिख रही है, तो यहाँ पे देखिएगा वर्तनी शुद्ध घटनाएं, तो घटनाएं में वर्तनी अशुद्ध है तो घटनाएं ऐसे रहेगा घटनाएं, यहाँ पे चंद्र बिंदी रहेगी। तो हम लोगों को अशुद्ध कहाँ मिली, ऑप्शन नंबर
पहले में घटनाएं, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 16 से 20 तक गद्यांश। यहाँ पे जहाँ पे खाली जगह है 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ पे कौन से शब्द आएंगे तो बताइएगा। पहले पूरा संसार एक परिवार की डॉट डॉट था, तो 16 में क्या आएगा यहाँ पे बताइएगा। ऑप्शन है 4, समान, अंदर, भीतर या सामान। तो क्या हो जाएगा समान। ऑप्शन नंबर 16 में पहला आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा समान था। तो पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे के डॉट डॉट दूर हो चुका है। तो 17 में क्या आएगा के, से, में या ने। तो यहाँ पे क्या आएगा से। तो 17 में क्या आएगा से, एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालनों आंगनों में सब डॉट डॉट रहते थे। देगा पहले बड़े बड़े दलानों आंगनों में सब रहते हैं। बताइएगा 18 में क्या आएगा यहाँ पे। तो छिपकर, मिलजुल कर, अलग या बंध कर। तो कैसे रहते थे सब मिलजुल कर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 18 में क्या आएगा मिलजुल कर रहते थे। डॉट डॉट 19 में आएगा छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने। अब बताइएगा 19 में क्या आएगा। तो सभी, जब, अब, सब। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 19 में अब। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने डॉट डॉट क्या आएगा हैं। तो बताइएगा 20 में क्या आएगा। लगी, लगता या लगा या जुड़। तो क्या है लगा होगा। तो 20 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 20 में कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं पर्यायवाची खजाने में देखते हैं। तो आज खजाने में हम लोग करेंगे पर्यायवाची। करीब हम लोगों के पर्यायवाची जो हम लोग जो है 20 से 25 पर्यायवाची हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। तो आज जो है उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। धीमे धीमे हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे तालाब। तालाब का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे जो है आप लोग कॉपी में नोट करके याद करिएगा। 2-4 बार आप लोग देखेंगे या पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे चले जाइएगा एसपी एकेडमी। यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग जरूर जुड़िए। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग तालाब का क्या क्या पर्यायवाची होता है। पुष्कर, यहाँ पे पुष्कर सरोवर, पोखर, सरसरी, तड़ाग। यहाँ पे याद रखिएगा तड़ाग। ताल, पद्माकर, हृद, सर, कासार, जलाशय। तो यहाँ पे पुष्कर, सरोवर, सरसरी, तड़ाग, ताल, ये आप लोग याद रखिएगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बताइएगा द्रौपदी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से जो है कृष्णा जो होता है ये इनका पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। पांचाली, द्रुपद सुता, यज्ञसेनी, ये जो है द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। दैत्य, दैत्य का पर्यायवाची हम लोग देखते हैं क्या होता है। राक्षस, दानव, निशाचर। निशाचर मतलब रात में आचरण करने वाला, रात में घूमने वाला, उसे क्या बोलते हैं निशाचर। असुर, यातुधान, यातुधान याद रखिएगा ये दैत्य का पर्यायवाची होता है। निशाचर, धनुज, ये जो है सब दैत्य के पर्यायवाची होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हाथी, जो कि अभी हम लोग पीछे इसमें से पूछा था क्वेश्चन, हाथी का पर्यायवाची। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, नोट करिएगा यहाँ पे हस्ती,
यहाँ से देखिएगा पहला ही उठा के पूछा था, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, जिसे आप लोग याद रखिएगा ज़रूर। हस्ती, दंती, करी, कुंजर, यहाँ पे ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुंजर, गजेंद्र, कुंभी, नाग, द्विरथ, वारण, गज, सिंदूर, गयंद, ये जो है सब हाथी के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बताइएगा। पुत्री, पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा? दुहिता, तनया, यहाँ पे तनया आप लोग याद रखिएगा, तनया और सुता, तनया ही सुता बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मजा, तनुजा, नंदिनी, बेटी, लड़की, ये सब पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। पुत्र का पर्यायवाची यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तनय, सुत, यहाँ पे याद रखिएगा सुत। सुता जो है पुत्री का पर्यायवाची होता है, सूत्र जो है ये पुत्र का पर्यायवाची होता है। आत्मज, यहाँ पे आत्मज है, देखिएगा यहाँ पे आत्मजा है, तो ये भी जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। तनुज, बेटा, लड़का, वत्स, पूत, नंदन, यहाँ पे नंदन ध्यान दीजिएगा, ये पुत्र के पर्यायवाची है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और किस टॉपिक पे अगर आप लोगों को कुछ अलग वीडियो चाहिए, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थक, वर्तनी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसकी अलग से आप लोगों को क्लास मिलेगी। तो चलिए जैसा कि होगा आप लोग ज़रूर